हाय एवरीवन, दिस इज गौरव here। आज हम लोग एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे जितना भी कॉन्सेप्ट हो सके एक्सपोनेंट से रिलेटेड, और मैं कोशिश करूंगा ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप करने का। ठीक है, इस सबसे पहले एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स एक्सपोनेंट्स लॉ जान जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर 2 पे पावर 4 है और यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेस। ठीक है, ये हो गया बेस और ये हो गया पावर। अब ये समझो, जब दो बेस सेम हो, मतलब इधर भी दो हो और यहाँ पे भी दो हो, तभी ये फॉलो होगा। तो क्या होगा, इस पे यहाँ पे इसके पावर ऐड हो जाएंगे अगर ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो। उसी तरह अगर यहाँ पे समझो 2 पे पावर 5 है डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा? देखो बेस सेम है, जब बेस सेम होगा तो क्या होगा, यहाँ डिवाइड में माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2 पे पावर मान लो 4 है ब्रैकेट और यहाँ पे 3 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 2 पे पावर 12 हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लो यहाँ पे 2 पे पावर 0 है, तो कोई भी नंबर पे पावर 0 हो तो वो 1 होता है। और अगर 2 पे पावर -4 हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। यहाँ निगेटिव साइन जो है पावर का वो पॉजिटिव में बदल जाता है। ठीक है, अब क्या है, मान लो यहाँ पे 2 पे पावर 4 है और यहाँ पे 3 पे पावर 4 है, तो यहाँ देखो दोनों का बेस अलग है। जब इस कंडीशन में रहे तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इस टाइप से कर सकते हैं, 2 और 3 कॉमन यहाँ ब्रैकेट में और पावर को कॉमन में ले लो, दैट इज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस है जो हम लोग कर लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर तुमको 3 और 5 है पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे तुमको दे रहा है, यहाँ पे -3 दे रहा है, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे पहले तो तुम क्या करो, इसको चेंज कर दो, रिवर्स कर दो ताकि पॉजिटिव में पावर आ जाए। तो क्या होगा, 5/3 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो 5 पे पावर 3 क्या होता है, 5 इंटू 5 और यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 125 हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 27। ठीक है, सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे देखो उसी तरह एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अगर दूसरा क्वेश्चन है 2 पे पावर -6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जिससे हमको 2 पे पावर 3 आ जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पे हम x मल्टीप्लाई करेंगे, हमको x का वैल्यू नहीं पता। तो अगर हम x को ऐसे नहीं लिख सकते, x इक्वल्स टू 2 पे पावर 3 बाय 2 पे पावर -6 आ गया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, जब पावर ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 पे पावर 4 लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 1 बाय में लिखेंगे तो 2 पे पावर -4। उसी तरह अगर ये पावर ऊपर जाएगा, इधर ऊपर आएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। उसी तरह देखो यहाँ पे अगर 2 पे पावर 3 है और यहाँ पे ये पावर को, कौन से पावर को, इस पावर को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 6, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा 3 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 2 पे पावर 9। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 पे पावर 9। चलो चेक करते हैं, मान लो आंसर गलत आ सकता है तो चेक करो। जब मल्टीप्लाई रहता है तो पावर को ऐड करते हैं बेस सेम होने पे, तो देखो यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, तो बेस सेम हो गया, पावर को ऐड करो तो क्या होगा 2 पे पावर 9 प्लस -6, तो क्या आता है 2 पे पावर 3 आ रहा है, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन का टाइप है तुम्हारा, इसका वैल्यू बताना है 10 टू द पावर -3 इंटू 1 बाय 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू डैश। ठीक है, तब कैलकुलेट करना है, वही करेंगे। सबसे पहले पावर को सेम कर देते हैं, तो यहाँ पे -3 है, ये निगेटिव में है, इस नंबर को ऊपर लेके आओ। इस नंबर को जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर पॉजिटिव में 4। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है बेस से में, तो इसको क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 4 - 3, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब तुम देखो और इसमें क्वेश्चन क्या है, एक टिपिकल एक अच्छा क्वेश्चन देखो, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड है। अब तुम देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 7 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर -1, इसको हम मल्टीप्लाई यहाँ किया है और होल को डिवाइड किया है 7 टू द पावर -1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 टू द पावर -1 को ऐसे लिख देते हैं, पहले 7 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर -1। ठीक है,
यहाँ तो तुमको साफ साफ दिख रहा है ये कट जाएगा, तो फिर तुम्हारा आंसर तो डायरेक्टली आ जाएगा, ये और ये कट गया, डायरेक्टली आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 3⁻⁻1 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिफ्थ नंबर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स में क्वेश्चन क्या है, 4/3⁻⁻5 इंटू 4/3⁻⁻4 इक्वल्स टू 3/4⁻2x-1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे क्या हुआ है पहले नोटिस करो, यहाँ पे 3/4 लिखा है और सब जगह यहाँ पे 4/3 है। तो एक काम करते हैं, हम सबको 3/4 में कर देते हैं। अगर हम 3/4 यहाँ पे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इनटू फिर यहाँ पे 3/4 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है -2x-1। तो अब हम क्या करेंगे, पावर को इक्वेट कर देंगे, जब सेम है, बेस मेरा सब जगह सेम है तो हम पावर से ही काम करेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड होता है, प्लस इक्वल्स टू -2x-1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो गया, -2x-1 इधर लाओ, इसको कैलकुलेट करो, इम्प्लाइज दैट देते जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 9 + 1 इक्वल्स टू -2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -10, और यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू -5, आंसर आ गया। ठीक है, अब और एक टाइप का क्वेश्चन देखो, ये 5 हो गया, चलो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड (4 to the power -1 be multiplied? By what number should 4 to the power -1 be multiplied so that the product is equal to -5 to the power -1? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे 4 to the power -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि हम इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो मान लेते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, जिससे कि हमको आंसर कितना आए, आंसर आ जाए -5 पे पावर -1। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव में कर देते हैं। तो पावर को पॉजिटिव में करने के लिए बनाया जाए, देखो क्या करेंगे, 4 to the power -1 को कैसे लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स को एक्स ही रहने देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, -5 है -1 है तो इसको कैसे लिखेंगे 1/-5 लिख दिए। ठीक, अब तो आंसर दिख रहा है साफ साफ, x इक्वल्स टू ये 4 उधर ऊपर चला जाएगा, 4/-5 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो और एक क्वेश्चन है, 6 हो गया। 7th देखो, 7th क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगर x इक्वल्स टू 5/3 to the power 2 इंटू 3/5 to the power -3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x to the power -2। ठीक है, तो पहले x कैलकुलेट कर लेते क्या होगा, 5/3 देखो यहाँ पे बेस सेम है 5/3, यहाँ 3/5 है, देखो ये 3/5 है। ठीक है, तो इसको पहले सेम करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 5/3 to the power 2 इंटू 5/3 to the power 3, -3 से क्या हो गया 3, तो अब x का वैल्यू निकल जाएगा, x क्या हो जाएगा 5/3 to the power 2 + 3। यहाँ पे कैलकुलेट करो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5/3 to the power 5, तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है x का वैल्यू अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x to the power -2। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, दोनों साइड पावर को मल्टीप्लाई कर दो, x to the power -2 निकालने कह रहा है ना, तो यहाँ पे भी क्या करोगे 5/3 to the power 5 है तो उसको भी -2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिसेस। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसमें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है क्या नहीं। तो तुम क्या करो, सारा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बेस स्ट्रांग रखो, और कोई भी क्वेश्चन आए उसको कोशिश करो जितना स्पीड हो सके उतना जल्दी बनाने का, क्योंकि इस बार एट्थर्स का एग्जाम हुआ था तो काफ़ी क्वेश्चन छूट गया था। तो देखो पहले 15 मिनट मिला करे, तो फर्स्ट 15 मिनट तुम क्या करो,
पहला 15 मिनट्स तुम यूटिलाइज करो, पहला 15 मिनट्स यूटिलाइज करो क्वेश्चन पेपर को देखने में कि कौन सा पहले अटेम्प्ट करेंगे और कौन सा बाद में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये यूटिलाइज करो, ये नहीं देखने में कि हमको कितना आता है कितना नहीं आता है। इससे क्या होगा कि पहले जो जितना भी तुमको क्वेश्चन आता है वो तुम बना लोगे और तुम्हारा एग्जाम में कुछ नहीं छूटेगा। जब एग्जाम में कुछ नहीं छूटता है तो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो हमको जितना आता था हम उतना बना दिए। इसीलिए कोशिश करना जो बनाए सटीक बनाए, फालतू का नहीं लिखे कुछ, क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्किंग वगैरह सब का वो सब काम नहीं है। हम बनाएंगे तो सटीक बनाएंगे, एकदम एक्यूरेट निकालेंगे, नहीं आता है तो टच भी नहीं करेंगे, कुछ भी बना के नहीं दे देंगे और बाद में नहीं कहेंगे कि हम सब सवाल बना के आए। ये देखो तुम्हारे बुक का ये ब्रेन टीजर वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। इसमें बोल रहा है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, तो ये मैंने बनाया, ये किसी ने डाउट मेरे से पूछा था। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो क्या करना है, 100 को यहाँ पे 100 लिख दिया मैंने, ये देखो 100 लिखा, और इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू तुमको दिख रहा है ना, ये वैल्यू, वेट ए सेकेंड, हाँ देखो ये वैल्यू को मैं इधर लाके माइनस कर दिया, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये 100 को लिखा, 5 पे पावर 2x सेम लिखा, और ये वाला जो वैल्यू था यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक। अब तुम देखो यहाँ पे क्या हुआ, 100 को 100 लिखा मैंने, 100 को 100 लिखा, 5 पे पावर 2x मैंने कॉमन ले लिया। अब सवाल होता है अब यहाँ से देखना इसको कैसे सॉल्व किया मैंने, पहले ये देखो, यहाँ पे देखो 25 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 2, 25 को लिखते हैं ना 5 इंटू 5, ठीक है, तो 5 पे पावर 2, और उस पर क्या दिया हुआ है x माइनस 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 पे पावर 2x माइनस 2, ठीक है। अब फिर देखना, अब हम 5 पे पावर 2x माइनस कब होता है, जब हम डिवाइड देते हैं तभी माइनस करते हैं पावर को, पावर में जो माइनस है, तो जब नीचे आएगा तो ये क्या लिखेंगे 5 पे पावर 2 लिखेंगे। मान लो इसको हमको लिखना होगा एक ही फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे 5 पे पावर 2x, और ये ऊपर जाता है, ये वाला जो 2 ऊपर जाता है तो क्या होता है माइनस ही ना होता है, तो हम इसको क्या किए इस फॉर्म में लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पे तुम गौर से देखो, यहाँ पे भी देखो तुमको दिखाते हैं, यहाँ पे भी 5 पे पावर 2x आ रहा है और यहाँ पे भी 5 पे पावर 2x आ रहा है, तो हम क्या किए 5 पे पावर 2x को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या नीचे में देखो, नीचे में 1/5 बचा, जो 1/5 लिख दिए, और इसके नीचे में क्या बचेगा 5/2, तो ये कितना है 1/25, ठीक। अब समझो आगे, अब क्या करना है, यहाँ पे 100 लिख दिया, 5 पे पावर 2x है, फिर एलसीएम लोगे 25 आएगा, 5 माइनस 1 होगा, ये आ गया 5 पे पावर 2x इंटू 4/25, ठीक। अब आराम है, बहुत ईजी है, इसमें आपके बाद कुछ नहीं करना है, तुम क्या करो कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर 2x, 25 ऊपर 4 नीचे, कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है 5 पे पावर 4 इक्वल टू 5 पे पावर 2x, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। मान लो एक पल के लिए, मान लो हम जो x का वैल्यू 2 निकाले हमको डाउट लग रहा है सही है कि नहीं, तो एक तरीका होता है जिसको कहते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, तुम क्वेश्चन में ही आंसर को रख के देखो कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, क्वेश्चन था 25 पे पावर x माइनस 1, तो देखो वैल्यू हम रख के सिखाते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे 25 है ना, देखो 25 लिखे और x का वैल्यू कितना निकाले थे 2, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 25 पे पावर 1 कितना हो गया 25 ही, प्लस 100, अब यहाँ पे रखो 5 पे पावर 2x रखो, x का वैल्यू कितना था 2, तो 2 2 जा 4 बाय 5, तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पे 25 प्लस 100 बराबर 5 पे पावर 4 बाई 5, तो कितना आएगा, ये काट देगा इसको तो हो जाएगा एक्चुअली में 5 पे पावर, काटेगा नहीं इसको, ऐसे मत लिखो, काटो नहीं, प्रोसेस से बनाओ, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5 पे पावर 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 100 कितना आ रहा है 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 क्या होता है 125, एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया, मतलब हम जो आंसर निकाले हैं वो एकदम सही है। लास्ट क्वेश्चन ब्रेन टीजर का ही है ये, 27 पे पावर 2x माइनस 1 है इक्वल टू 243 है, तो x का वैल्यू निकालो और इसके बाद इसको इवेल्युएट करो। तो देखो यहाँ पे क्या करो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ 243 है यहाँ 27 है, तो हमेशा एम क्या करना है, हमको एम करना है कि बेस सेम हो जाए, बेस सेम जब तक नहीं होगा हम पावर पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या किए देखो 27 को 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं, उस पर 2x माइनस 1 हो गया, और 243 को हम 3 पे पावर 5 लिख सकते हैं, 243 को क्या लिखेंगे 3 पे पावर 5, ठीक है, तो 3 पे पावर 5 लिखे। अब 3 पे पावर 5 पे क्या है 243 पे पावर 3 लिखा हुआ है, तो 3 पे पावर 5 पे 3 कर दिए तो कितना आ गया 3 पे पावर 15। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे देख लिए, अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करो, जब मेरा बेस सेम हो गया, बेस का क्या इसका बात कर रहे हैं, जब मेरा बेस सेम है यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, तो अब कहानी खत्म, बेस का पावर इवेल्युएट करेंगे, पावर को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या लिखे 6x माइनस 3, कैसे 3 इंटू 2 6x 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 15, तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा
x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 3। ये सिंपल है, कैलकुलेशन तुम कर लोगे। अब ये x का वैल्यू को हमको ये यहाँ पे रखना है, x के यहाँ पे रखे 5, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 माइनस 3 3, तो -5 पे पावर 3, दैट विल बी इक्वल टू -125। ठीक है, तुम लोग को जो भी डाउट हो मैथ में, जिस भी चैप्टर से डाउट हो, तुम हमको मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर दो अगर बहुत ज़्यादा डाउट होगा। क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि एक्सपोनेंट्स पे वीडियो बना दीजिए सर, तो मैंने बना दिया। तुम लोग जैसा बोलोगे मैं बना दूंगा, क्योंकि आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। अभी वीडियो बनाने का एम यही है, वो भी छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं तुम लोग को सपोर्ट कर सकूँ और तुम लोग अच्छा मार्क्स ला सको। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प। ओके, सो जो भी डाउट्स हो तुम कमेंट सेक्शन में फोटो डाल दो सर ये क्वेश्चन का, या फिर क्वेश्चन लिख दो। अगर बहुत ज़्यादा आएगा तो हम फिर से एक वीडियो बना के डाल देंगे ताकि सबका डाउट क्लियर हो जाए। और प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर कर दो ताकि सब कोई देख सके, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और सब कोई पास कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।